ओम श्रीमद् राघवो जयतेत राम सीतानाथ समारंभां रामानंदार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे वाणी विनायको। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप है महामोह ये महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर। आपने देखा होगा सतयुग हो चाहे त्रेता हो और द्वापर हो, कलिकाल में भी जो गहरे साधक हैं उन्हें अनुभूति होती है। जो गहरे साधक हैं उनसे जो बड़े बड़े संत हैं जिनका शरीर नहीं है वो उनको दर्शन देते हैं और मार्गदर्शन। जब आप 1 2 3 4 सीढ़ी चढ़ जाते हैं तब फिर जो उच्च कोट के संत महापुरुष हैं जिनका शरीर नहीं भी है उनका सूक्ष्म शरीर जीवित रहता है, तो वो दर्शन देते हैं, आपकी साधना में मार्गदर्शन करते हैं। उसी प्रकार से नारद जी हैं। नारद जी ने एक ग्रंथ लिखा है नारद भक्त सूत्र, बड़ा सुंदर ग्रंथ है, कोई पढ़ना चाहे गीता पुरुष में मिलेगा। नारद भक्ति सूत्र बहुत दिव्य ग्रंथ है, भक्ति की ऐसी विवेचना की है कि उसका वर्णन नहीं है। अहो देवर्षि धन्योऽयम्, अहो देवर्षि धन्योऽहं यत्कीर्तिं शारं धन्वनः गायन्माद्यन्नित्यं तन्त्रयारमयत्यातुरं जगत्। श्रीमद्भागवत। वे देवर्ष नारद जी धन्य हैं जो बीणा बजाते हुए, हरिगुण गाते हुए, मस्त होते हुए इस दुखी संसार को आनंदित करते रहते हैं। वे सतयुग में भी थे, भगवान की लीला के सहचर थे, त्रेता में भी थे, भगवान श्री राम की लीला के सहचर थे, द्वापर में भी थे, भगवान कृष्ण की लीलाओं के सहचर थे और कलयुग में भी हैं। नारद जी हमेशा रहते हैं, तो भगवान के मन के अवतार हैं। भगवत जब तक भगवत सत्ता विद्यमान है संसार में और वो तो हमेशा रहेगी, अनादि है, न उसका कोई अंत है, न आदि है, न शुरुआत है न अंत है। तब तक नारद जी इस भूमंडल पर भक्तों का मार्गदर्शन करते रहते हैं किसी न किसी रूप में। देवर्षि नारद जब बीणा बजाते हैं तो क्या गाते हैं? श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। ये उनका वैसे कुछ भी गाने लगे, श्री राम जय राम करने लगे, हे कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, ये उनकी इच्छा है, परंतु अधिकतर वो नारायण नारायण ही गाते हैं और नारायण में सब कुछ है।
देवर्षि नारद भगवान के उन चुने पात्रों में हैं जो भगवान की ही भांति अवतीर्ण होकर अवतार हैं। 24 अवतारों में नारद जी का भी नाम आता है। भगवान की ही भांति अवतीर्ण होकर भगवान की भक्ति और उनका महात्म विस्तार करते हुए लोक कल्याण के लिए जगत में विचरते हैं, घूमते हैं, विचरण करते हैं। भगवान के लीला सहचर के रूप में तीनों लोकों में प्रसिद्ध हैं। उनका काम ही है अपनी वीणा की मनोहर झंकार के साथ भगवान के गुणों का गान करते हुए सदा पर्यटन करना, घूमते रहना। वे कीर्तन के परम आचार्य हैं। भागवत धर्म के प्रधान 12 आचार्यों में वे एक हैं और भक्ति सूत्र के निर्माता भी हैं। हमने भी कहा था ना, नारद भक्ति सूत्र के निर्माता भी हैं। उनकी भक्ति सूत्र अगर आप नित्य पढ़ें तो 1 वर्ष के अंदर आप संत बन जाएंगे, 6 महीने बल्कि। उनकी भक्ति सूत्र जो पुस्तक है वो गुरु का काम करती है। इनके द्वारा रचित भक्ति सूत्रों में भक्ति तत्व की बड़ी सुंदर व्याख्या की गई है। घर घर में जन जन में भक्ति की स्थापना करने की उन्होंने प्रतिज्ञा की है। क्यों न हम देवर्षि नारद जी का सहयोग लें, क्यों न हम उनके चरणों में प्रणाम करें, क्यों न हम उनकी स्तुति करें, वो हमें आपको भी मदद करेंगे। हमारी जो अज्ञानता है उसे दूर करेंगे, बताएंगे कि आप ऐसा न करो। अरे वो तो भगवत तुल्य हैं और यही कार्य है उनका, संसार में भक्ति की स्थापना करना, यही कार्य है उनका। स्वयं कहते हैं नारद जी, प्रगायतः स्ववीर्याणि तीर्थपादः प्रियश्रवाः आहूत एवमेव शीघ्रं दर्शनं याति चेतसि। श्रीमद्भागवतम। सब में परम पावन चरण, परम प्रभु प्रियश्रवा भगवान का ही नाम है। प्रभु के गुणों का गान संकीर्तन करने लगता हूँ विह्वल होकर के भाव से, तब वे प्रभु अविलंब मेरे चित्त में जैसे मैंने उनको बुलाया हो, बुलाए हुए की भांति तुरंत प्रकट हो जाते हैं। कीर्तन जब आप मगन होकर के करते हैं तो आपके अंदर उनकी ऊर्जा आ जाती है, और जब आपको रस मिलने लगता है, जब आप एकाग्र हो जाते हैं कीर्तन में, तो भगवान का उदय हो जाता है आपके हृदय के अंदर, भले सूक्ष्म रूप से सही। देवर्षि नारद जी ब्रह्मा जी के मन से प्रकट हुए हैं, मन से। ये भगवान के मन के अवतार हैं। दयामय भक्तवत्सल प्रभु जो करना चाहते हैं देवर्षि के द्वारा वैसी ही चेष्टा होने लगती है। पहले से वो भूमि तैयार करने लगते हैं। जैसे यहाँ प्रधानमंत्री को आना हो, माननीय प्रधानमंत्री को आना हो, तो 10 दिन पहले यहाँ सजावट होने लगेगी, सफाई होने लगेगी, व्यवस्था होने लगेगी। लेकिन जब भगवान आते हैं धरा पर, तो उसके लिए भी तैयारी नारद जी करते हैं। पुराणों से स्पष्ट होता है कि महर्षि वाल्मीकि, व्यास, सुखदेव, प्रहलाद, ध्रुव तथा अम्बरीश आदि को इन्होंने ही भक्ति का उपदेश दिया। श्रीमद् भागवत और वाल्मीकि रामायण जैसे 2 अनूठे ग्रंथ इन्हीं की कृपा प्रसाद से संसार को प्राप्त हुए। ये 2 महान ग्रंथ हैं, वाल्मीकि रामायण और श्रीमद् भागवत, इन्हीं का कृपा प्रसाद है। भगवान व्यास जब संपूर्ण वेदों का विभाजन, इतिहास, पुराण तथा महाभारत आदि की रचना करने के बाद कुछ खिन्न लग रहे थे, नारद जी वहाँ पहुँच गए। बोले, ब्रह्मन आप तो साक्षात नारायण के अवतार हैं, व्यास जी भी अवतार हैं। आपने सभी धर्मों का अनुष्ठान कर वेद, पुराण, महाभारत आदि का निबंधन किया है, फिर आप इस तरह खिन्न क्यों दिख रहे हैं?
तो उन्होंने कहा, हे देवर्षि, व्यास जी ने कहा, मैं खिन्न अवश्य हूँ, परंतु मुझे अपनी किसी न्यूनता का, किसी गलती का एहसास नहीं हो रहा। आप तो त्रिकालज्ञ हैं, कुछ आप ही बताएं। व्यास जी ने नारद जी से कहा, नारद जी से कहा, कृपा कर आप ही मेरे इस दुख का निवारण कीजिए, कोई उपाय बताइए। तो नारद जी ने कहा, व्यास जी, आपने सब ग्रंथों की रचना की है, 18 पुराण, उपनिषद, उपनिषद, तमाम सारे ग्रंथ, महाभारत बना डाले आपने, लेकिन भगवान का जो है, भगवान की भक्ति से संबंधित, भक्ति से होता प्रोत, कोई रचना आपने नहीं की है। इसलिए आपने भक्ति साहित्य की रचना नहीं की है, भगवान के निर्मल यश का गान नहीं किया है। आपने वर्ण धर्म, आश्रम धर्म, स्त्री धर्म, राजधर्म, आपद धर्म, मोक्ष धर्म, विविध धर्मों का पर्याप्त वर्णन किया है, किंतु परमहंस, परम भागवत भक्त एवं संतों के परम प्रिय भागवत धर्म का वर्णन नहीं किया है। इसलिए आपके मन में पूर्ण शांति नहीं है। अब आप भगवत भक्ति रस से परिप्लुत भागवत ग्रंथ का निर्माण कीजिए, क्योंकि भगवान को अपने भक्त ही बहुत प्रिय है। इससे आपको पूर्ण कृतार्थता, परम आनंद और परम शांति की प्राप्त होगी। नारद जी ने वैसा ही किया, व्यास जी ने ऐसा ही किया। नारद जी के उपदेश के अनुसार वेदव्यास ने कल्याणकारी श्रीमद् भागवत ग्रंथ की रचना कर डाली और सुखदेव जी को पढ़ाया, जिन सुखदेव जी ने परीक्षित जी को भागवत सुनाई है, व्यास जी के पुत्र हैं। इस प्रकार भक्त ग्रंथ श्रीमद् भागवत भी नारद जी का ही कृपा प्रसाद है, मार्गदर्शन तो उन्हीं का है। वाल्मीकि रामायण भी उन्हीं का प्रसाद है, कृपा प्रसाद है, क्योंकि उनका प्रथम श्लोक तप स्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदां परम नारदम परिप्रच्छ वाल्मीकि मुनि पुंगवम। वाल्मीकि रामायण इस बात का प्रमाण है। विश्व प्रसिद्ध श्री सत्यनारायण की कथा, जो नारायण की भक्ति से परिपूर्ण है, घर घर जानी जाती है, वो भी नारद जी का ही प्रसाद है। ध्रुव को इन्होंने मंत्र दिया, प्रहलाद की माता कयाधु को इन्होंने शिक्षा दी, तब तो प्रहलाद का जन्म हुआ भगवत भक्त। बोले पुत्र नहीं, पुत्र का जो पुत्र होगा वो भगवत भक्त होगा। ध्रुव को मंत्र दिया, कयाधु को शिक्षा दी, उससे गर्भस्थ बालक सहित माता और पुत्र दोनों भगवान के परम भक्त बन गए। उस कुल में आगे चलकर विरोचन, बलि आदि महाभागवतों की परंपरा चल पड़ी। नारद जी के नाम से एक नारद महापुराण है, नारद महापुराण, और एक है नारद पुराण। इन दोनों में आद्योपांत भक्ति की ही अमृत रस से परिपूर्ण कथाएं भरी पड़ी हैं। उनका पांचरात्र भागवत मार्ग का मुख्य ग्रंथ है पांचरात्र, नारद पुराण में आता है। असल में सारे ग्रंथ संस्कृत में लिखे, जिसमें अर्थ भी लिखा है तो वो कुछ आसानी हो जाती है, और खाली संस्कृत से लिखे हैं तो आप अर्थ नहीं समझ पाएंगे, हम तो खास करके नहीं समझ पाएंगे। देवर्षि ने कितने लोगों पर कब कैसे कृपा की, इसकी कोई गणना नहीं कर सकती। वो है नारद जी, साक्षात परमात्मा है, भगवान के अवतार हैं। वे कृपा की मूर्ति हैं। जैसा जो अधिकारी होता है वैसा ही भक्ति मार्ग बताकर उसे आगे बढ़ा देते हैं। राम जी की लीलाओं में लीला सहचर रहे एवं कृष्ण की लीलाओं में भी विशेष रूप से लीला सहचर बन जाते हैं। सभी रामायणों, रामचरित्रों, रामोपासना ग्रंथों तथा समस्त स्तोत्रों आदि में प्रायः देवर्षि नारद ही परम वक्ता
अथवा श्रोता तथा उपासक अथवा स्तोता के रूप में भगवान श्री राम के साथ या उनके परमोच्च भक्तों के साथ दिखाई पड़ते हैं। श्री राम के तो नारद जी अनन्य निष्ठावान प्रेमी हैं। हर राम जी की प्रत्येक लीला में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष इनकी सेवाएं रहती हैं। अब जब भगवान राम राजा बना दिए गए, महाराज बन गए, राम राज बैठे त्रैलोका, राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका, हर्षित भय गए सब शोका। राम राज काहू नहीं व्यापा। ये किसी को कष्ट, किसी को पीड़ा, कोई अधर्म करे, ऐसा कुछ था ही नहीं राम के राज्य में। सब न्यायालय सब बंद थे, सब कर्मचारी बैठे बैठे बातें करते थे आपस में, क्योंकि कोई वहाँ अपराध है ही नहीं, तो न्याय काहे का करिए, कुछ है ही नहीं। और जो भगवान के यहाँ पहुँच जाता है तुरंत उसे न्याय मिल जाता है। न्यायालय जो है छोटे मोटे केसों को निपटाने के लिए होता है, बड़े मामले होते हैं तो राम जी के पास जाते हैं। वो भी तो महाराजा निराज है, उनके यहाँ जो गया तुरंत न्याय मिला, कोई जरूरतें नहीं पड़ती। कभी एक कोई आ गया तो तुरंत न्याय दिया जाता है। और जो अपराधी होता है उसको दंड मिलता है। अगर वो पुनः अपराध न करने की प्रतिज्ञा करे, राम जी से क्षमा याचना मांगे, तो कुछ अल्प दंड दे करके उसे भी मुक्त कर दिया जाता है। जब राम जी राजा बन गए तो नित्य वहाँ देखने आते थे, राज्याभिषेक, अयोध्या की शोभा देखने, भगवान राम के दैनंदिन कृत्यों को देखने वहाँ आते थे, स्तुति करते थे और ऋषियों को सारी कथाएं सुनाते थे, सनकादि इत्यादि ऋषियों को। इस प्रकरण में गोस्वामी जी कहते हैं, तै अवसर मुनि नारद आए करतल बीन, गावन लगे राम कल, कीर्ति सदा नवीन। कीर्ति और कीरति, इसमें अगर हम कीर्ति कहेंगे तो एक शब्द कम पड़ जाएगा, और कीरति कहेंगे तो शब्द पूरा हो जाएगा। ये है रामचरितमानस। कीर्ति सदा नवीन और कीर्ति सदा नवीन, एक शब्द का अंतर पड़ता है। 4 चरण होते हैं ना, तो है। उसी अवसर पर नारद मुनि हाथ में बीड़ा लिए हुए आते हैं, श्री राम जी की सुंदर नवीन कीर्ति गाने लगते हैं। कृपा पूर्वक देख लेने मात्र से शोक के छुड़ाने वाले हे कमल नयन, कृपा पूर्वक राम जी जिस पर देख लेते हैं, कृपा पूर्वक तिरछी निगाह से हल्का सा मुस्कान छोड़ते हुए भगवान जी की तरफ देख लें, तो शोक वहाँ टिकेगा, शोक वहाँ टिकेगा। भगवान जिसे देख लेते हैं उसका शोक खत्म हो जाता है, वो भगवान का हो जाता है। भगवान जिसकी ओर देख लेते हैं वो भगवान का हो जाता है। भगवान को जो देख लेता है वो तो अच्छी बात है ही है, लेकिन भगवान जिसे देख ले, भक्त भगवान का हाथ पकड़ता है, छूट सकता है, क्योंकि भक्त अल्प है, लेकिन भगवान जिसका हाथ पकड़ लेते हैं, भगवान जिसकी ओर निहार लेते हैं, फिर उसका हाथ छोड़ते नहीं भगवान, हमेशा के लिए। भगवान ने जिसका हाथ पकड़ लिया वो भगवान का हो गया। कृपा पूर्वक देख लेने मात्र से शोक के छुड़ाने वाले हे कमल नयन, हे कमल रूपी नयन जिनके हैं भगवान श्री राम, मेरी ओर देखिए। नारद जी कह रहे हैं, आप जिसकी ओर देख लेते हैं वो कृपा करुणा की बरसात कर देते हैं, तो मेरी ओर देखिए, मेरी ओर तो निहारिए, हम पर भी कृपा कीजिए, मुझ पर भी कृपा दृष्टि कीजिए। हे हरि, आप नील कमल के समान हैं, नील त्याम रस श्याम,
श्याम काम अरि, काम के अरि हैं। नील कमल के समान श्याम वर्ण है। कामदेव के शत्रु महादेव जी के हृदय कमल के मकरंद प्रेम रस के पान करने वाले भ्रमर हैं। जो रस हृदय भगवान शिव के हृदय में व्याप्त है, उस आनंद का पान करने वाले हैं आप। हे प्रभु, आप राक्षसों की सेना के बल को तोड़ने वाले हैं, मुनियों और संतों को आनंद देने वाले हैं, शरणहीनों को आश्रय देने वाले हैं, अपने बाहुबल से पृथ्वी के बड़े बड़े बोझ को नष्ट करने वाले हैं। खरदूषण विराज कुशल रावण के शत्रु हैं, आनंद स्वरूप हैं, राजाओं में श्रेष्ठ है, छोटे मोटे राजा नहीं है। राजा भी देखे महाराजा भी देखे मेरा राम जैसा, राजा भी देखे महाराजा भी देखे मेरे राम जैसा, कोई राजा न देखा मेरे राम जैसा। राजा भी देखे महाराजा भी देखे, राजा भी देखे महाराजा भी देखे, पर मेरे राम जैसा कोई राजा न देखा मेरे राम जैसा, कोई राजा न देखा मेरे राम जैसा। राम जैसा राजा कौन मिलेगा? जिनके यहाँ एक जीव कुत्ता भी जाना चाहे दरबार में, अपनी बात कहना चाहे तो उसकी बात समझ लेते हैं राघव जी, और उनका अपना अगर कोई अपराध कर देता है तो उस पर भी शत्रु जैसा व्यवहार करते हैं, दंड तुरंत दंडित करते हैं। ये नहीं देखते कि वो हमारा अपना है, हमारा प्रिय है, उसने अगर अपराध किया है तो वो दंड पाएगा। और सब प्रकार से कुशल अयोध्या के भूषण हैं। भगवान को कह रहे हैं नारद जी, आपका नाम कलयुग के पापों को मत डालने वाला है, ममता को मारने वाला है। हे तुलसीदास के प्रभु, नारद जी कह रहे हैं, हे तुलसीदास जी के प्रभु, शरणागत की रक्षा कीजिए। श्री रामचंद्र जी के गुण समूह का प्रेम पूर्वक वर्णन करके मुनि नारद जी शोभा के समुद्र प्रभु को हृदय में धारण कर जहाँ ब्रह्मलोक है वहाँ चले गए। अब देखिए खास बात क्या है कि जैसी भक्ति नारद जी की अपने प्रभु श्री राम में है, जैसी भक्ति नारद जी के हृदय में श्री राम के प्रति है, वैसी ही भक्ति भगवान श्री राम की नारद जी के प्रति है। अगर आप भगवान के लिए रोते हैं तो भगवान आपके लिए रोते हैं, यही तो बात है। अगर आप उनके लिए एक पग दो पग चलते हैं तो वो 10 पग चलते हैं आपकी तरफ। उनकी तो महिमा परंपार है, अपने परमात्मा का है कि उनकी जो भगवत्ता है वो स्वयं दृष्टिगोचर होती है। आप बताइए, जब पुत्र पैदा होता है तो माँ के आंचल में दूध आ जाता है, किसकी कृपा से आता है, कैसे आ जाता है? राम जी की कृपा से। और कुछ भी नाम रख लें आप राम जी की जगह पर, राम माने सर्वस्व, सब कुछ भगवान की कृपा से, नारायण की कृपा से, हरि की कृपा से। इसलिए भक्त की इतनी महिमा है कि स्वयं भगवान भी उसकी महिमा का बखान करते हैं। भरत चरित को राम स्नेही। अगर भरत जी भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान भरत जी की भक्ति करते हैं। भरत सरिस को राम स्नेही, जग जप राम राम जपते। भरत जी राम राम जपते हैं और राम जी भरत भरत जपते हैं। आप जैसी भक्ति करेंगे उनके साथ तो वो आपके भक्त हो जाए। अरे वो सब कुछ बनने को तैयार है। आप उनको
पुत्र बना रहे हो तो वो पिता पुत्र बनने को तैयार है, आपको पिता मान लेंगे। शिष्य बना लो तो गुरु बन जाओ आप उनके, उसमें भी तैयार है। अरे वो दुश्मन की भी रक्षा करते हैं। रावण तो उनका शत्रु था, रावण की भी रक्षा की उन्होंने। ऐसे हमारे कुशल नारायण मर्यादा पुरुषोत्तम भक्तवांछा कल्पतरु भगवान श्री राम एक बार भगवान राम भगवती सीता के साथ रत्न जटित सिंहासन पर समासीन थे। उसी समय भगवान का दर्शन करने के लिए देवर्षि नारद जी वहाँ आ गए। दिव्य मूर्ति नारद जी का दर्शन कर श्री राम सहसा उठ खड़े हुए और सीता जी के सहित प्रेम और भक्ति पूर्वक पृथ्वी पर सिर रखकर उन्हें प्रणाम करने लगे। नारद जी को भगवान राम और जानकी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, हम जैसे विषयासक्त मनुष्यों के लिए आपका दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। ये राम जी कह रहे हैं। आज आपने आप दर्शन दे करके हमारे अंदर पुण्यों का पुंज उदय कर दिया है। इसके बाद नारद जी ने कहा, श्री राम जी से कहा, हे प्रभु, आप मनुष्यों के समान हमें ऐसा क्यों कह रहे हो? आप मुझे मोह में डाल रहे हो, मैं तो संसारी हूँ। तो ठीक है, आप तो साक्षात नारायण हैं। तुम विष्णु जानकी लक्ष्मी, तुम विष्णु हो, जानकी लक्ष्मी है। शिवत्वम जानकी शिवा, आप शिव है, जानकी पार्वती है। ब्रह्मा तुम जानकी वाणी, आप ब्रह्मा है, जानकी सरस्वती है। सूर्य तुम जानकी प्रभा, आप सूर्य है, जानकी जी प्रभा है। नारद जी उनकी वंदना करते हैं। इस संवाद को संवादम पठति सुनोति स्मरेद्वा यो नित्यम मुनिवर रामयो सभक्त्या। जो इस संवाद को सुनता और पढ़ता है और स्मरण करता है, वो संसार में सबसे दुर्लभ मोक्ष कैवल्य पद को प्राप्त करता है, भगवान की भक्ति प्राप्त करता है। ऐसे अनन्य भक्त एवं उनकी भक्ति और भक्तवत्सल भगवान श्री राम को बारंबार प्रणाम है। बोलिए नारद भगवान की जय।